अभी इंडिया जो है जैसे आपको पता है दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहा है, तो एक तो शायद ये भी पॉइंट होगा कि उसकी वजह से उन्होंने उसको जो है वो पाबंदी नहीं लगाई है। तो होना ही था, इस तरह तो होता रहेगा। पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर 20,000 18,000 रुपये दे के वीज़ा लेता और 40-35 हज़ार का टिकट लेके वो चला जाता और वहाँ वो गायब होता और वापस आता भी नहीं, वहीं चोरी छुपे काम करते। तो 3 महीना और 6 महीना ये अवीर जेल है दुबई में, तो वहाँ उनको रखते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो वहाँ उनको रखते हैं, फिर उनको आउट करते हैं। तो इसी दौरान वो जेल में भी फरार मरार करते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तानियों ने अपना इमेज ख़राब किया हुआ है। किसी भी शहर में आप जाएँ, अक्सर 85 या 90% कैदी पाकिस्तानी है वहाँ। अब दुनिया में हर जगह पाकिस्तानियों के लिए तंग से तंग होता जा रहा है। पाकिस्तानी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना दुनिया में, तो ज़ाहिर है दुनिया वाले वो तो देखते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके आंखें हैं, वो दिमाग है, वो अच्छी तरह सोच विचार के ये कदम उठाते हैं। या उनके लिए किसी किस्म की 5,000 दिरहम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? वो इंडिया का आप देखो उधर बिजनेस कितना है उनका, इतना उन्होंने उनके साथ इन्वेस्ट किया हुआ है पैसे, तो उन पे तो थोड़ी पाबंदी लगाएंगे कि आप हमारे पार्टनर हो तो हम आप पे पाबंदी थोड़ी लगा सकते। पाकिस्तान के लोगों से पूरी दुनिया के जितने भी देश है ना वो परेशान आ चुके हैं। वे चाहते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी हमारे देश में ना आए। इवन यूएई ने तो अब रूल बना दिया, भाई अगर आपके अकाउंट में 2.5-3 लाख रुपए होंगे तो हमारे देश में आओ, वरना हम आपको इस देश में एंट्री नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग वहाँ पे जाते हैं 2-3 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पर और वहाँ पे जाके छुप जाते हैं। पुलिस इनको पकड़ती रहती है, भाई ये बंदा आया था, ये गुम हो गया, कहाँ मिला है। वो बंदे वहाँ पे फ्रॉड करते हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, लड़कियाँ छेड़ते हैं। ये बातें मैं नहीं बोल रहा भाई, खुद पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। पाकिस्तान के जो जेंटल लोग हैं उनसे पूछाने वाला हो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पर डेफिनेटली एक मेरे ख्याल से ह्यूमन नेचर है कि जहाँ पे हम प्रोग्रेस देखते हैं तो वहीं पे हम उसी लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो एक ही ये बात है कि अभी इंडिया जो है जैसे आपको पता है दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहा है, तो एक तो शायद ये भी पॉइंट होगा कि उसकी वजह से उन्होंने उसको जो है वो पाबंदी नहीं लगाई है। और पाकिस्तान में अब ज़्यादातर देखा जाए तो शारजाह साइड पे पाकिस्तान में ज़्यादा आबादी है, तो माइट भी क्या वो उनको रोकना चाह रहे हो और इंडियंस वहाँ पे ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हो। क्या वजह है कि आपको क्या लगता है कि इसमें कोई पाकिस्तानियों को कोई बैड इंप्रेशन है, या कोई वहाँ पे जाके विजिट वीज़े पे जाते हैं या वीज़े पे जाते हैं तो वर्क वीज़े पे जाते हैं तो गायब हो जाते हैं या काम नहीं करते, या कोई और इश्यूज़ आपको लगते हैं? जबकि अगर यही अपने हमसाय मुल्क इंडिया को देखा जाए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं वहाँ पे, वो तो ऑन द स्पॉट वहाँ पे वो राइवल पहुँच कर वो वीज़ा ले सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन उनके लिए नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों? पाकिस्तान दुबई में ना पाकिस्तान टूरिस्ट बहुत कम है और जॉबियन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी वजह से भी शायद उन्होंने अब रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी। और इंडियंस का मुझे ऐसा जितना आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कितने, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडियंस भी हैं। तो लेकिन उन पे क्योंकि अब जैसी बात है जो मुल्क तरक्की करता है तो डेफिनेटली कि उनके लोग भी जो हैं, जो मुल्क तरक्की करता है डेफिनेटली उनके लोग भी फिर ज़्यादा प्रमोट होते हैं आगे, तो वो ज़्यादा टैलेंटेड शो हो रहे होंगे वहाँ पे। मैसेज यही है पाकिस्तानी को कि भाई अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ के थोड़ा सा अपने मुल्क की ग्रोथ के लिए भी थोड़ा सा काम करो, उसके बारे में सोचो, अपना नाम रोशन करो। ठीक है, थैंक यू। ये तो होना ही था, इस तरह तो होता रहेगा। पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर पूरे दुनिया में नए नए कवानीन बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी लोग यहाँ हर ख़ास व आम मतलब 20,000 18,000 रुपये दे के वीज़ा लेता और 40-35 हज़ार का टिकट लेके वो चला जाता और वहाँ वो गायब होता और वापस आता भी नहीं, वहीं चोरी छुपे काम करते। तो इस तरह गवर्नमेंट को थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि ये तो 70-80 हज़ार के अंदर आते हैं वहाँ और काम करते हैं, हालांकि अलाउ नहीं है विज़िट वीज़ा पे, किस तरह आप काम कर सकते हो। तो वहाँ जब आते हैं तो कुछ लोग वहाँ फ़राड करते हैं, तो कुछ चोरी करते हैं, तो किसी तरीके से कुछ ना कुछ कमा के फिर वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। वो भी फिर 3 महीना और 6 महीना ये अवीर जेल है दुबई में, तो वहाँ उनको रखते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो वहाँ उनको रखते हैं, फिर उनको आउट करते हैं। तो इसी दौरान वो जेल में भी फरार मरार करते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तानियों ने अपना इमेज ख़राब किया हुआ है, तभी तो यूएई ने 5,000 दिरहम का शर्त रखा है, क्योंकि इंडियन लोगों ने अपना इमेज ख़राब नहीं किया है। और आप यकीन करें पाकिस्तानी वहाँ यूएई में 7 के 7 स्टेट में आप जाएं, जिस स्टेट के सेंट्रल जेल में आप विज़िट करें, तकरीबन 85% कैदी पाकिस्तानी हैं, यानी प्रिजनर्स पाकिस्तानी हैं वहाँ। तो जेलों में भी बहुत पड़े हुए हैं, अबू ज़ुबई, दुबई, शारजाह, अजमान, फुजैरा, रास अल खैमा, खुरफुकान, अल ऐन, किसी भी शहर में आप जाएं, अक्सर 85 या 90% कैदी पाकिस्तानी है वहाँ। पकड़े जाते हैं, कोई चोरी छुपे चले जाता है लांचों के ज़रिए, कोई मतलब वहाँ ओवर स्टे होता है। बहरहाल ये इमेज ख़राब है और गवर्नमेंट यूएई को पता चल गया कि इस तरह ये तो गंदगी फैला रहे हैं। सर ये सिर्फ यूएई ही में नहीं बल्कि तमाम वो यूरोप की कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को गेट आउट का जो कि एक ट्रेंड चला रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान का डे बाई डे जो तमाम ममालिक जो है वो इतना डाउन होता जा रहा है तमाम ममालिक में, क्या कहेंगे इस पर? मैं आपको बता दूं बेटा एक बात, पाकिस्तानी 60s और 70s इवन 80s 1980 तक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप यूके इंटर होते थे, यानी यूनाइटेड किंगडम आपको वीज़ा नहीं मांगता था। आप टिकट लो, पासपोर्ट हाथ में टिकट लो और इंग्लैंड में आप इंटर हो जाओ, ये था हमारा इमेज। और जापान भी
बगैर वीज़े के आप जा सकते थे 60s 70s 80s में। उसके बाद जब हमारी एक फुटबॉल टीम जापान में गायब हो गई तो जापानियों ने भी सख्ती कर दिया। अच्छा गया था एक टीम वहाँ खेलने गए थे वहाँ, उन्होंने दावत दिया हुआ था ऐसे ही, तो टीम ही गायब हो गया। किसी एक कोई दूसरे शहर में कुछ शहर में, तो पूरी टीम का उन्होंने बोला फिर मैच हो रहा है, ये खेलने की आए, कहाँ गए, तो गायब हो गए, छुप गए वहाँ। तो बहरहाल जापानियों ने उसी टाइम ऑब्जेक्शन ले लिया और पाकिस्तानियों के लिए वीज़े का शर्त रख लिया। अब दुनिया में हर जगह पाकिस्तानियों के लिए तंग से तंग होता जा रहा है। पाकिस्तानी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना दुनिया में, तो ज़ाहिर है दुनिया वाले वो तो देखते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके आंखें हैं, वो दिमाग है, वो अच्छी तरह सोच विचार के ये कदम उठाते हैं। अभी यूएई ने अगर ये शर्त रखा, ज़ाहिर है कोई वजह होगा। और पाकिस्तानियों ने अपना इमेज खुद ख़राब किया हुआ है, अपना जो नाम है इन्होंने। अच्छा आप मुझे ये बताओ, दुनिया में कौन से मुल्क के लोग ऐसे हैं जो अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, अपने वतन को छोड़ने के लिए पैसे देता है, अपने भाई का गुर्दा तक वो बेचते हैं, अपने घर के सोने, ज़मीन, जायदाद, घर, फ्लैट बेच के भाई मुझे पाकिस्तान से निकलना है। भैया तुम्हारा मुल्क है, क्यों नहीं रह रहे हो? तो इसका वजह आपको भी मालूम होगा क्यों यहाँ अपने मुल्क में नहीं रह रहे हैं। इवन डॉक्टर्स, इंजीनियर जो यहाँ पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाते हैं, वो भी भाग जाते हैं इंग्लैंड में और यूरोप में जाके जॉब करते हैं, अमेरिका में। क्यों? अपने मुल्क में अपने आवाम के लिए क्यों काम नहीं करते हो आप? तो मतलब यहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई कानून नहीं है और यहाँ सारा माफिया है, अक्सर माफिया है। अब क्या बोलें? इस तरह की रिस्ट्रिक्शन सिर्फ पाकिस्तान पर ही क्यों? जैसा कि अगर आपका हमसाया मुल्क इंडिया है, उसको देखा जाए तो इंडिया में 5000 दिरहम की कोई भी किसी किस्म की कोई शराइत नहीं है कि वहाँ की आवाम जो है वो फ्री ऑफ जिस तरह से मर्जी जा सकती है, उनके लिए किसी किस्म की 5000 दिरहम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? वो इंडिया का आप देखो उधर बिज़नेस कितना है उनका, इतना उन्होंने उनके साथ इन्वेस्ट किया हुआ है पैसे, तो उन पे तो थोड़ी पाबंदी लगाएंगे। एक आप हमारे पार्टनर हो तो हम आप पे पाबंदी थोड़ी लगा सकते हैं कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं बैठना, उधर नहीं बैठना। जो बंदा एक दूसरे का पार्टनर होता है वो एक दूसरे में आंख डाल के बातें करने वाले होते हैं, और हम तो दूसरे अपने मुल्क में नहीं कुछ लगा सकते तो दूसरे मुल्कों में क्या लगाएंगे? तो सर 5000 दिरहम जो है वो आपको मालूम है कितनी रकम बनती है? कम से कम एक जो मजदूर आदमी है जो वर्किंग करने जाता है तो उसके अकाउंट में कम से कम 2.5 से 3 लाख अकाउंट में होना ज़रूरी है। तो ये क्या से आप देखते हैं? तो ये जो उनका इकदाम है ये दुरुस्त है? अगर विजिटर भी जाते हैं तो ये उनका क्या जो इकदाम है वो ठीक है? ये तो देखा जाए तो ये हमारी पाकिस्तानी आवाम खुद नहीं सही। अगर 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में होगा और 6-7 लाख 5 लाख रुपए आप लगा के उधर जा रहे हो, 8 लाख रुपए का अपना बिजनेस करो, अपने मुल्क को फ़ायदा हो, उधर जाके उनकी मेहनत करते हो और उनके जो है बातें सुनते हो, इससे क्या होता है? हमारे मुल्क का जो है वो नाम जो है ख़राब होता है। लिहाजा यही करना चाहिए। अगर उन्होंने पाबंदी लगाई है तो जो पाकिस्तानी ज़राअत हैं जो उधर सेट हैं, चले ठीक है, वो तो सेट है। जो अभी न्यू जाने का सोचते हैं किसी और दूसरे सभी देश, सभी कंट्री पाकिस्तानियों से भाई परेशान आ चुकी है। यार ये पाकिस्तानी हमारे देश के अंदर आते हैं और यहाँ पे गायब हो जाते हैं। 10 दिन का टूरिस्ट वीज़ा लेके आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर यहाँ पे चोरी चुप के पैसे कमाते हैं, उनको अपने देश में भेजते हैं, फिर इनको जेल होती है, फिर पकड़े जाते हैं, इनको जेल हो जाती है। पूरी दुनिया, जापान के अंदर, जापान इवन जो भी अभी आपको देखा ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे भाई, उसके अंदर भी पाकिस्तान की कुछ टीम गई और वहाँ पर जाके वो गुम हो गई, गायब। उनको पता ही नहीं भाई खिलाड़ी कहाँ गए। यही पाकिस्तानियों की चाल होती है भाई, दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ पे गुम हो जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ क्राइम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, फिर जेल में जाते हैं। जेल में नहीं पकड़े गए फ्रॉड करते हैं भाई वहाँ पे, ठीक है, और उनको पकड़े जाने के बाद जेल में भेज दिया जाता है। तो सीधी सी बात ये भाई, सभी से परेशान आ चुके हैं पाकिस्तानियों से लोग, सभी कंट्री कि भाई कोई भी आए लेकिन इस देश के लोगों को नहीं। अरे इवन अफ्रीका भी भाई, अफ्रीका तक इनको परेशान हो चुका। अफ्रीका वाले तो इनको पीट देते भाई, रगड़ देते पाकिस्तानियों को। तो जी ये इज्जत कमाई इन्होंने 75 साल में, इन्होंने ये इज्जत कमाई 75 साल में, देश से अलग हो गए, बोला था भारत से अलग हो गए हम नाम कमाएंगे, ये इन्होंने थू करवा ली अपनी। हंसी आती है भाई इनके ऊपर। देखा पासपोर्ट है पाकिस्तानी, अबे पकड़ो भाई इसको, पहले इसके 5000 दिरहम चेक करो, देखो इसके अकाउंट में 2.5 लाख रुपये नहीं है। अरे भाई क्या ही मतलब, इतनी इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी यार? सोच लो अपने आप कहाँ पे हो यार, सोचो कुछ। दोस्तों आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे यार? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि ऐसे पाकिस्तानी के बारे में आपकी क्या राय है। आप भी में से बहुत से लोग जो दुबई गए होंगे तो बताना भाई आपके साथ कैसे व्यवहार होता है, और वहाँ पे कोई पाकिस्तानी मिल जाता है। देखो इवन है तो वो भी मुस्लिम, लेकिन भाई वो इज्जत इनको नहीं मिलती है यार, अपने कर्म है इनके। तो आप इसके बारे में जो राय रखते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।